स्वागत है आपका किंग ब्लॉग विथ माखन सर के यूट्यूब चैनल, जहां से आप गंगा पुल का हर अपडेट वीडियो आप देखते हैं। तो शाम का समय है, तो फिर से एक बार आपका गुड इवनिंग के साथ स्वागत। और हम पहुंचे हुए हैं आज फिर गंगा जी के किनारे, गंगा जी के बिल्कुल तट पर। आप मेरे पीछे वाला आप पूरा नज़ारा देखेंगे, क्रेन के बाद का जो देख रहे हैं नज़ारा। उसके बाद ये पिलर, अंतिम पिलर, साहिबगंज जिला के तरफ से जमीन का यह अंतिम पिलर। तो आइए अब हम आपको सामने से दिखाते हैं। दोस्तों, बार बार आपसे रिक्वेस्ट होता है कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो ये सारे वीडियो आप बिल्कुल अपडेट वीडियो देखते हैं। और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब यदि करते हैं तो आपको हर अपडेट वीडियो यहां से देखने को मिलता है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा, संध्या का समय है, लेकिन कोशिश था कि अब जब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तो क्यों नहीं आपको अपडेट, आज का अपडेट यहाँ से दिखा दिया जाए। थोड़ा सा हम दूसरे एंगल से आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर कार्य चल रहा है, कितना काम हुआ है और कार्य की क्या प्रगति, क्या स्थिति है, कितने प्रकार के संसाधन और सामान लगे हुए हैं। तो ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक बार इधर से हम आपको दिखा दें। यहाँ से मटेरियल जो साहिबगंज झारखंड के तरफ से जो भी पत्थर, बोल्डर, चिप्स, हाफ इंची फाइबर आते हैं, यहीं पर डंप होता है और फिर यहाँ से ट्रक और एलसीटी के माध्यम से उस पार जाता है मटेरियल। क्योंकि यह जो पुल बन रही है, दो राज्यों के बीच बन रही है और वहां से मटेरियल जहां तक इसका साइड है वहां तक पहुंचाने का प्रयास। अब ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सीढ़ी टाइप का कुछ बना हुआ है। अब बताएं ना, ऐसे ऐसे बहुत टेक्नोलॉजी का प्रयोग, संसाधन का प्रयोग, मशीन का प्रयोग, जिसका बहुत जगह तो हम लोग नाम भी नहीं जान पाते हैं, लेकिन कोशिश होता है कि आप वीडियो देखकर समझ जाए। अब देखिएगा, ये सामने से अब बेड़ा क्या होता है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से हम रोक के दिखाएंगे। यहां से ये बेड़ा कितना हेवी, वो लोहा वाला जो बीम होता है उसको लेकर आ रही है नदी के बीच से, किनारे सटने वाला है। क्यों अब लेके आ रहा है? अब ये वाला जब आप देखेंगे, इधर रखा हुआ है, ये सामने ये वाला, यही पिलर है, यही लोहा का बीम उस पर रखा हुआ है। ये बीम, इसी के जरिए नदी में वो जितने हेवी पिलर आप देख रहे हैं खड़े हुए हैं, हम आपको उधर दिखाएंगे, उसमें इसी का प्रयोग होता है। इसी के सहारे, मतलब सपोर्टिंग आप इसको कह सकते हैं, इसी के सपोर्ट से बनता है। तो ये बेड़ा अब सटने वाला है। देखिएगा, जब तक सटता है, बने रहिए हमारे साथ स्क्रीन पर। हम आपको थोड़ा सा इसको सटते हुए दिखा दें, तब हम आपको दिखाएंगे नदी वाला पिलर, जिसमें उनका क्या स्थिति है, कितना काम हुआ। ये धीरे धीरे जो बेड़ा देखिए सट रहा है। कुछ लोग इस पर खड़े हैं, वो इसके तकनीशियन हैं, इसके कारीगर हैं, इसके मजदूर हैं, वर्कर हैं। ये अब धीरे से देखिए सटते हैं, बिल्कुल अब बहुत नजदीक, बहुत नजदीक। ये चलिए अब सटने वाला है। ये
चलिए सट गया ये, लेकिन हम आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं ये वाला। ये जो आप 4-3 एक जगह और एक उसके पीछे जो लोहा वाला जो पिलर देख रहे हैं, तो यहाँ पर लेआउट है। संभावना है कि गंगा नदी का एक पिलर यहाँ भी पड़ेगा। जब अगली वीडियो आप देखेंगे तो ये आपको प्रोग्रेस में दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद वाला ये, जैसा कि लोग बताते हैं कि गंगा नदी से तकरीबन नदी का जो पानी का जो लेवल आप देख रहे हैं, इससे लगभग 30 से 35 फीट यह ऊंचा होगा। तो अभी लगभग 10 फीट ऊंचा है, यानी कि और अभी 20 फीट इसको ऊंचा और होना है। तो ये पहला पिलर, उसके बगल में क्रेन, उसके बाद वो दूसरा वाला पिलर, वहाँ भी क्रेन, वो तीसरा वाला पिलर वहाँ भी क्रेन, उसके बाद चौथा वाला पिलर, उसके बाद पांचवा वाला पिलर वहाँ भी क्रेन, छठा पिलर वहाँ क्रेन, और सातवां पिलर वहाँ क्रेन, आठवां पिलर वहाँ क्रेन, नौवां पिलर वहाँ क्रेन, यानी सभी जगह एक साथ लगातार ये वाला देखिए नदी में काम ये चल रहा है। आप देखिएगा क्रेन मटेरियल को लेके अंदर, मटेरियल नहीं, अंदर से जो मिट्टी होता है निकालने का वो काम देखिए, वो जा रहा है अंदर, बिल्कुल गया अब अंदर। पहले भी हम एक वीडियो आपको दिखाए थे कि कैसे अंदर से मिट्टी या बालू निकाला जाता है, लेकिन वो जमीन पर काम दिखाए थे। लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हैं ये नदी के अंदर, तो कितना इम्पोर्टेंट और रिस्क भरा यह काम है। दोस्तों, हम अपने विकास के क्रम में आज नदियों को पुल के जरिए अस्थायी रूप से पार करने का सिस्टम हम आप विकसित कर चुके हैं, खोज चुके हैं। उसी का यह एक आप देखते हैं महत्वपूर्ण कड़ी है साहेबगंज मनिहारी कटिहार के बीच गंगा पुल पर, गंगा नदी पर बनता हुआ पुल। और इस पुल को निर्माण करने वाली मध्य प्रदेश की डीबीएल कंपनी कितने तरह के मशीन और औजार इसमें प्रयोग होते हैं, शायद आप अभी उनका नाम नहीं जान पा रहे होंगे और हम भी नहीं जान पा रहे होंगे, लेकिन कोशिश होता है कि आपको स्क्रीन के जरिए दिखाया जाए और जिनका नाम अगर हम जानते हैं तो वह आपको समझाया जाए। तो एक बार हम फिर से आपको सामने से हम दिखाना चाहेंगे। ये अगर हम लोग ऐसे करते हैं, थोड़ा सा हम कोशिश करें, ये पीछे गंगा जी का इलाका और ये हुआ वो बिंद जहाँ से अभी जो बेड़ा लेकर आई, और चारों तरफ से एक बार अगर किनारे पर आप खड़ा होइएगा तो कुछ ऐसा आपको नज़ारा नज़र आएगा यहाँ पर। और फिर हम आपसे एक बार ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर आप चैनल को करें। और यदि साहेबगंज और मनिहारी कटिहार के बीच बन रही गंगा पुल का साइट अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कमेंट करके जुड़िए। कोशिश होगा कि हम आपको यहाँ से आपको साइट विजिट कराए। तो देखिए हमारे साथ सुमन जी भी हैं, हम एक बार वेलकम करते हैं सुमन जी का। और सुमन जी चूँकि यहीं के बगल में ही, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर इनका घर पड़ता है, तो हम लोग जानते हैं कि सुमन सर जब यह पुल बन जाएगी तो यह तो झारखंड बिहार को जोड़ने का एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। लेकिन जब यह पुल बन जाएगी, बन के तैयार हो जाएगी, जैसा कि सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार पत्र में हम लोग देखते हैं, लोग कहते हैं कि 2025 तक यह फाइनल हो जाएगी। तो जब यह बन के तैयार हो जाएगी तो कैसा यहाँ के लोगों को क्या सुविधा प्रदान होगा? बहुत सुविधा प्रदान होगा सर। यहाँ का जो क्षेत्र है, जो इंडिया से जुड़ रहा है 2-3 राज्य से जुड़ रहा है, यहाँ तक कि विदेश से भी जुड़ रहा है। जैसे नेपाल, सामने में नेपाल आ गया, भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया, वहाँ से हम लोग जुड़ जाएंगे। वहाँ से हम लोग सीधा जुड़ जाएंगे, जो कि अभी 2 दिन का समय लगता है बांग्लादेश जाने में। वहाँ आप 6 से 7 घंटा में बांग्लादेश आप पहुँच सकते हैं। नेपाल जाने के लिए यहाँ से करीब 1 से 1.5 घंटा का समय लगेगा। इस पुल होकर अगर जाइएगा तो 1 से 1.5 घंटा में आप नेपाल पहुँच जाइएगा। इस पुल अगर बनने से इस क्षेत्र का और इस झारखंड का पूरा विकास होगा। इस झारखंड और बिहार, कटिहार जिला हो गया, मनिहारी हो गया, और इधर मालदा जिला हो गया, ये 2-3 जिला है, इधर भागलपुर हो गया, ये सब जिला का बहुत फायदा मिलने वाला। सीधा एक दूसरे देश से जुड़ जाएगा।
ये पुल बनने का यही एक उद्देश्य है कि आप दूसरे देशों से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन सर। चलिए एक बार आपको सामने लेकर चलते हैं। तो सामने से कुछ आपको ऐसा नज़र आएगा, और आपने सुना कि यह जब पुल बनकर तैयार हो जाएगी तो केवल भारत में नहीं, आप भारत के बाहर भी आसानी से दुनिया के कई पड़ोसी हमारे मुल्क हैं जहां से आप उनके साथ आसानी से जुड़ जाएंगे। तो एक बार फिर से हम आपको रिक्वेस्ट करूं, चारों तरफ एक बार नज़ारा आप देख लीजिए। सामने वहाँ भी एक बेड़ा रखा हुआ है, वहाँ भी कंक्रीट पंपिंग मशीन उस पर चढ़ी हुई है, और वही मशीन वहाँ पर, यही मशीन इस नदी में जो ये पिलर का काम हो रहा है वहाँ पर लेकर मटेरियल जाती है, और फिर सीधे पिलरों में वो कंक्रीट, सीमेंटेड कंक्रीट डाल दिया जाता है। यहाँ भी ये बेड़ा तैयार है। तो ये थी दोस्तों अपडेट वीडियो। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को